नमस्कार, खबरें दनादन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी को बड़ा सरप्राइज दिया। उन्होंने कहा कि वो कामना करते हैं कि पीएम मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। साथ ही उन्होंने सभी सदस्यों को फिर से जीतने की कामना भी की। वहीं अपने स्वागत भाषण में पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव का उनके बयान के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में देश के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है। मुलायम सिंह के पीएम मोदी के तारीफ वाले बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अब विरोधियों की आंखें खुल जानी चाहिए, जबकि एसपी प्रवक्ता की माने तो यह बयान अभिभावक के रूप में दिया गया। लोकसभा में धन्यवाद भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहली बार गले पड़ने और आंख मारने की सियासत भी सदन ने देखी। बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रयागराज दौरे पर थे, जहां उन्होंने संतों को प्रणाम किया और दक्षिणा दी। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी को भी प्रणाम कर दक्षिणा दी। कुंभ दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आस्था की डुबकी भी लगाई। साधु संतों के साथ उन्होंने संगम तट पर स्नान किया और पूजा अर्चना की। प्रयागराज कुंभ में स्नान के बाद अमित शाह संतों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने साधु संतों के साथ खाना भी खाया। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी के साथ अमित शाह ने लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, साथ ही लेटे हुए हनुमान की आरती भी उतारी। प्रयागराज कुंभ में महंत धर्मदास ने कहा कि उनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द अयोध्या में राम मंदिर बनाए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका आशीर्वाद अमित शाह के साथ है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने भी कहा कि अमित शाह से मंदिर निर्माण का भरोसा मिला है, जिसके बाद उन्हें उम्मीद है कि सरकार अपना वादा जरूर निभाएगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राम जन्मभूमि निर्माण न्यास के अध्यक्ष महंत जन्मेज शरण जी महाराज का बयान दिया है। उनके मुताबिक बीजेपी मंदिर के नाम पर सत्ता में आई है और मंदिर के बगैर उनकी सत्ता में वापसी संभव नहीं है। प्रयागराज में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनके डीएनए में चोरी की आदत हो वो छूटती नहीं है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश राज में गरीबों को कुचलने का काम किया गया। अखिलेश यादव आज फिर प्रयागराज जा सकते हैं, जहां वो घायल छात्रों और एसपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को अखिलेश को प्रयाग आने से रोक दिया गया था। वह विधानसभा में एसपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जमकर हंगामा हुआ। एसपी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को गलत तरीके से मुकदमे में फंसाया है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए। अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोकने के लिए बुधवार को एसपी नेताओं ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें एसपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की मांग की गई है। वहीं एसपी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर भी हंगामा किया। एसपी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसे उतनी हिस्सेदारी दी जाए। विधानसभा में हुए हंगामों को लेकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के विधायकों ने जिस तरह से अराजकता का माहौल बना रखा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महान पार्टी के संयोजक केशव प्रसाद मौर्य को दामन थाम लिया है। उनके कांग्रेस के ज्वाइन करने पर महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि 2019 की लड़ाई में जान पड़ेगी। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी के मैराथन बैठकों का दौर जारी है। प्रियंका आज सीतापुर, सलेमपुर, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, मछली शहर, जौनपुर, रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर, भदोही, अंबेडकर नगर, बलिया और मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 दिवसीय लखनऊ दौरे का समापन भी करेंगे। कांग्रेस प्रियंका गांधी ने बुधवार को भी दिन भर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने कल कई जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर उन्हें चुनाव की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए। बुधवार को प्रियंका ने 13 लोकसभा क्षेत्र से आए नेताओं से फीडबैक लिया। मैराथन मंथन के बाद प्रियंका कांग्रेस मुख्यालय के लॉबी में आई और वहां मौजूद समर्थकों कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2019 की जंग पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। वहीं कुंभ मेले में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के एमएलए और एमएलसी विधानसभा के बाहर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के नीचे धरने पर बैठ गए। इस दौरान लोगों की मांग की कि मामलों को लेकर हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच कराई जाए। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगा रही है, जबकि पूरी दुनिया कुंभ के भव्य आयोजन की तारीफ कर रही है। ताजमहल के संरक्षण के मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि 4 हफ्ते में विजन डॉक्यूमेंट कोर्ट को मुहैया कराया जाए, क्योंकि बिना विजन डॉक्यूमेंट के मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती। सीतापुर में रोडवेज बस स्टैंड के सामने ढाबे में एक युवक ने दूसरे को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी दबंग युवक ने सामने वाले युवक को 3 गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि ढाबे के कर्मचारियों ने गेट बंद कर आरोपी को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
हरदोई में दबंगों ने एक ट्रैक्टर चालक की पीट कर हत्या कर दी। मामला हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र का है। यहां मंडी से लौटते समय रास्ते में ट्रॉली की टक्कर से एक युवक घायल हो गया। लिहाजा गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर से खींचकर मुन्ना नाम के शख्स की हत्या कर दी। चंदौली में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी में 6 लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने एक बाइक को आग के हवाले कर दिया और एक स्कूल बस में जमकर तोड़फोड़ की। इधर घटनास्थल पर देर से पहुंची पुलिस अब मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी। हमीरपुर में एक महिला लेखपाल से अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें महिला लेखपाल को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने मामले में आरोपी ग्राम प्रधान के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर के धामपुर इलाके के हाजीपुर रेलवे ट्रैक के पास एक गुलदार की लाश मिली है। गुलदार के शरीर पर जिस तरह से निशान है, उसे शक जताया जा रहा है कि ट्रेन की चपेट में आकर उसकी मौत हुई। लखनऊ के कैसरबाग में निशांत सिनेमा के पीछे एक गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह से पता नहीं चल सका। बाराबंकी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 करोड़ की मार्फिन के साथ 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब मामले से जुड़े दूसरे बदमाशों की तलाश कर रही है। जालौन में गैस एजेंसी चला रहे पूर्व बीएसपी अध्यक्ष समेत 2 लोगों के खिलाफ पूर्ति विभाग ने केस दर्ज कराया है। आरोप है कि इन लोगों ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से अवैध तरीके से पैसे की उगाही। सोनभद्र के छुटकापुर में मौजूद माध्यमिक स्कूल की 8वीं की छात्राओं ने प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप लगाया, जिसके बाद छात्राओं के घर वालों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। वहीं हालात खराब देख स्कूल स्टाफ मौके से फरार हो गया। कानपुर की बादशाह नाका सब्जी मंडी को खाली कराने के लिए बुधवार को प्रशासन भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचा, जिसके विरोध में दुकानदार खड़े हो गए। नगर निगम ने 4 दिन पहले जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में साजिद नाम के शख्स की हत्या से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बच्चों के बीच का विवाद इतना बढ़ गया कि उसे लेकर साजिद का कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेरठ में स्वाइन फ्लू के मरीजों की बढ़ती तादाद ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल अब तक 178 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। डॉक्टर लोगों को बचाव की सलाह दे रहे हैं। गोरखपुर में प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इंसेफ्लाइटिस के मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की, साथ ही अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी भी ली। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर लखनऊ कस्टम की टीम ने छापा मारकर 50 लाख रुपए की अवैध सिगरेट बरामद की। इस तस्करी के जरिए लाया जा रहा पूर्वोत्तर एक्सप्रेस ट्रेन में एमएलआर कोच से ये इंपोर्टेड सिगरेट बरामद की गई। कानपुर उत्तर मध्य रेलवे के डीआरएम अमिताभ कुमार ने सेंट्रल स्टेशन का निरीक्षण किया, जिस वजह से स्टेशन पर हड़कंप मच गया। 15 फरवरी से यहां पर वंदे मातरम ट्रेन चलानी है, जिसे पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सुल्तानपुर में एक कातिल भैंस की वजह से 3 लोगों की जेल की हवा खानी पड़ी। दरअसल भैंस के पैर मारने से एक शख्स की मौत हो गई, लेकिन गांव के ही 5 लोगों ने मृतक की लाश को छिपा दिया और फरार हो गए। तो इस मामले में 2 और लोगों की तलाश हो रही है। रामपुर के टांडा इलाके की पुलिस ने बड़ी कामयाबी उनको मिली है। पुलिस ने मुखबिर से मिली जानकारी के बाद छापा मारकर 900 लीटर कच्ची शराब बरामद की। इसके अलावा 20 पेटी अंग्रेजी शराब भी मिली है, जबकि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर में पुलिस ने 4 कार लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 कार भी बरामद की गई। ये लोग दिल्ली से किराए पर कार लेते थे और रास्ते में ड्राइवर से मारपीट कर कार लूट लिया करते थे। आज पीएम मोदी को उत्तराखंड दौरा है, जिसके लिए उत्तराखंड सीमा से सटे बिजनौर जिले के अफजलगढ़ इलाके में हेलीपैड बनाया गया है, जहां लैंड करने के बाद पीएम मोदी रुद्रपुर के लिए रवाना होंगे। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में एक बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चे की ईंट से कुचलकर हत्या की गई थी। कुकर्म के बाद बच्चे की हत्या की आशंका जताई जा रही है। अभी तक मृतक बच्चे की शिनाख्त नहीं हो पाई है। महोबा के सिपाही द्वारा ट्रकों से वसूली की वीडियो में विभाग को शर्मसार कर दिया है। वीडियो में वसूली कर रही सिपाही खन्ना क्षेत्र स्थित गयोड़ी चौकी में तैनात है। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और चौकी में तैनात दरोगा सहित सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए। शाहजहांपुर में सरकार ऑनलाइन के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में लगी है और दूसरी ओर प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी घूस लेने से बाज नहीं आ रहे। मामला सिंधौली थाना क्षेत्र के महाशीर गांव का है, जहां लेखपाल के घूस लेने का वीडियो वायरल हुआ है। डीएम के निर्देश पर लेखपाल सुशील को निलंबित कर दिया गया है। मथुरा में समृद्धि ज्वेलर्स के सभी फर्मों और घरों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि सराफा कारोबारी ने अपनी आय की डिटेल सही नहीं दी थी, जिसके बाद आयकर विभाग ने कार्रवाई की। आयकर विभाग के अधिकारी फॉर्म की कागजों को खंगाल रहे हैं, जिसके बाद विभाग आने वाले समय में कार्रवाई करेगा। बुलंदशहर में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के नर्सिंग होम और घर पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की। नगर कोतवाली क्षेत्र के स्थित डॉक्टर विजय सिरोही के निजी नर्सिंग होम में आयकर विभाग की छापेमारी की गई। शहर के चिकित्सकों में हड़कंप मच गया। छापेमारी करने गई टीम अब आय से संबंधित दस्तावेजों को जांच में जुटी।
सोनभद्र जिला अस्पताल में एक फार्मासिस्ट की पिटाई से हड़कंप मच गया। दरअसल फार्मासिस्ट एक लड़की को बार बार फोन कर परेशान कर रहा था, जिससे गुस्साए घर वालों ने जिला अस्पताल पहुंचकर फार्मासिस्ट की पिटाई कर दी। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के स्थित निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई। जच्चा बच्चा दोनों की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने जांच के लिए चिकित्सा अधिकारी से मेडिकल रिपोर्ट मांगी। फर्रुखाबाद में बाइक पर लिफ्ट देकर युवती से कॉल सेंटर में दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने प्रधान सहित 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने कॉल सेंटर के काले कारनामों की भी जानकारी पुलिस को दी है। हालांकि पुलिस मामले की कार्रवाई करते हुए ढिलाई बरत रही है। बदायूं में प्रेम प्रसंग में एक महिला और उसके प्रेमी ने ट्रेन के आगे वो कूद गए, जिससे प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी प्रेमिका गंभीर रूप से घायल है, जिसे गंभीर हालत में बरेली रेफर कर दिया गया है। घटना थाना सिविल लाइन क्षेत्र के दातागंज रेलवे क्रॉसिंग के पास की है। बलिया में मूर्ति विसर्जन के लिए ट्रैक्टर से जा रहे करीब 6 लोग हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना बोरैया थाना क्षेत्र के भवन टोला गांव की है। कानपुर में बिठूर के नारामो पेट्रोल पंप के सामने सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। जीटी रोड को जाम लगाया और रोडवेज की बस में तोड़फोड़ की। इस दौरान करीब 4 घंटे तक यातायात बाधित रहा। हालांकि पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया और हादसे में घायल 4 लोगों को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया। नोएडा में यमुना नदी के मूर्ति विसर्जन को लेकर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा हुआ ट्रक डिवाइडर से टकरा कर पलट गया। हादसे में 14 लोग घायल हुए, जिनमें से 3 लोगों की गंभीर हालत बनी हुई है, जिसको देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और एक घायल का इलाज जिला अस्पताल में ही किया जा रहा है। मैनपुर में अपने पालतू कुत्ते को ट्रेन से बचाने के चक्कर में उसके मालिक की भी जान से हाथ धोना पड़ा। मामला शहर कोतवाली के भावत चौराहे के रेलवे क्रॉसिंग के पास की है, जहां पालतू कुत्ता रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया, जिसे बचाने गए कुत्ते के मालिक और कुत्ते की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। एटा के रिजौरा थाना क्षेत्र स्थित गंगनपुर गांव में मामूली विवाद में दबंगों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जुट गई। आजमगढ़ में हत्या के एक मुकदमे में सुलह नहीं कराने से नाराज फरार पूर्व ब्लॉक प्रमुख अखंड प्रताप सिंह ने परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। इनमें बदमाश की धमकी से भयभीत पीड़ितों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और जानमाल की सुरक्षा की मांग की है। सीतापुर पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस लाइन के पास से 280 लीटर अवैध शराब के साथ 1.5 किलो सफेद नौसादर और एक कार बरामद की। इनमें से 2 बदमाश बाहरी जनपद के हैं, जिन पर अलग अलग जनपदों से कई अभियोग पंजीकृत हैं। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी बुधवार को उज्ज्वला ब्रिज के कार्यक्रम में भाग लेने अपने संसदीय क्षेत्र गोवर्धन पहुंची, जहां हेमा ने अपने सांसद निधि से गिरिराज परिक्रमा मार्ग की सफाई व्यवस्था में जुटी उज्ज्वल ब्रिज संस्था के कई उपकरण दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर कार्यक्रम में रुद्रपुर में पीएम मोदी के शाम को 3 बजे जनसभा होने वाली है। इसके साथ ही वो दोपहर में कालागढ़ भी जाएंगे। आज सुबह पीएम मोदी देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन मौसम खराब होने के चलते वो अभी एयरपोर्ट के सेफ हाउस में रुके हैं। उनके कालागढ़ और रुद्रपुर जाने के कार्यक्रम में मौसम को देखते हुए बदलाव हो सकता है। मोदी के कार्बेट नेशनल पार्क जाने के कार्यक्रम के मद्देनजर बिजनौर में बने हेलीपैड पर बुधवार को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उतरने का अभ्यास किया। प्रधानमंत्री कालागढ़ से बोट के जरिए ढिकाला जाएंगे, जहां भ्रमण करने के बाद रुद्रपुर के लिए रवाना होंगे। सदन में कांग्रेस के हंगामे पर सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस सदन चलने नहीं देना चाहती। संचालन नियमावली में प्रश्नकाल से पहले किसी मामले की चर्चा की जाती है, लेकिन कांग्रेस इस बात पर अड़ी थी कि गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान पर नियम 310 के तहत चर्चा की जाए। बुधवार को सदन में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने साल 2019-20 के बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2017-18 में राज्य की विकास दर 6.82% रही, जिसका 2018-19 में 7.03% रहने का अनुमान है और जीडीपी 2017-18 में 2,14,933 करोड़ आंका गया, जो 2018-19 में 2,37,147 करोड़ रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने बुधवार को सदन में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में उधम सिंह नगर पहले, देहरादून दूसरे और हरिद्वार तीसरे नंबर पर है, जबकि 13 जिलों में बागेश्वर सबसे नीचे है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 1,10,000 गरीब परिवार अब भी ऐसे हैं जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया।
कांग्रेस के कुनबे में बुधवार को एक और संकट खड़ा हो गया। श्रीनगर से कांग्रेस के पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गोदियाल का आरोप है कि उन्हें बैकफुट पर ढकेलने के लिए एक दावा व्यवसायी की कांग्रेस की एंट्री की कोशिश हो रही है। गोदियाल ने इंदिरा पर सत्ता पक्ष के साथ सांठगांठ होने का आरोप लगाया और कहा कि वो जनता के मुद्दों पर कुछ भी नहीं बोलती। अल्मोड़ा में भाजपा का 16 फरवरी को त्रिशक्ति सम्मेलन होना है। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह, प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई मंत्री और विधायक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही अल्मोड़ा लोकसभा के सभी बूथों पर सदस्यों में इस कार्यक्रम में पहुंचकर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को बताएंगे। मिशन 2019 की तैयारियों में जुटे बीजेपी समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर युवाओं से जुड़ी योजनाओं को पहुंचाने में लगी है। इस क्रम में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल बुधवार को हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केवल युवाओं को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, बल्कि उनसे पार्टी से जुड़ने का आग्रह किया। में जहरीली शराब से हुई मौतों पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है और राज्य सरकार के 10 दिन के अंदर एक्शन टोकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। यही नहीं, कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अगर इस मामले में कोई अधिकारी दोषी है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाए। रुड़की में हुए शराब कांड के बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। रुड़की शराब कांड के करीब एक हफ्ते बाद सरकार पीड़ितों की सुध लेने पहुंची। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बुधवार को बुलूपुर गांव पहुंचेंगे। यहां उन्होंने जहरीली शराब से मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बालूपुर के बाद बिंदु खड़क और भालसोगाज गांव भी जाएंगे और पीड़ितों से मुलाकात की। जहरीली शराब से अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है, मगर अब भी हरिद्वार में तैनात लगातार हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। आबकारी विभाग और पुलिस ने बुधवार को भी अवैध शराब बनाने वाली कई भट्टियों को तोड़ा। ये कार्रवाई कई गांवों में की गई और भारी भरकम मात्रा में लहन के साथ शराब बनाने के अन्य सामान भी नष्ट किए गए। हालांकि इस दौरान कोई भी शराब माफिया गिरफ्त में नहीं आया। पिथौरागढ़ के लिए शुरू की गई हवाई सेवा को 18 फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया है। हेरिटेज एविएशन ने फिलहाल पिथौरागढ़ पहुंचने वाली सभी रूट को फ्लाइट रद्द कर दिया। फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को पंतनगर से पिथौरागढ़ के लिए फ्लाइट भरने में कुछ मिनटों के बाद ही हेरिटेज एविएशन के प्लेन का हवा में ही दरवाजा खुल गया था, जिसके बाद एविएशन ने 13 फरवरी तक की फ्लाइट रद्द कर दी थी, जिसे बढ़ाकर अब 18 फरवरी कर दी गई। देहरादून में बाइक सवार बदमाशों ने शराब ठेके के सेल्समैन पर हमला कर 6 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना बसंत विहार थाना क्षेत्र के कालिंदी एन्क्लेव की है। घायल श्रीनिवास को इंदिरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम को जोड़ने वाले हाईवे पर चलना लोगों के लिए खतरनाक बना हुआ। केदारनाथ मोटर मार्ग से बेलनी के पास 65 साल पुरानी सुरंग के साथ सड़कें जो है उनके बदहाल है। हालांकि बीते 1.5 साल में एनएच द्वारा केदारनाथ हाईवे पर बेलनी में 6 बार डामरीकरण कराया गया, लेकिन हर बार डामरीकरण महीने पर टिक नहीं पाता। 3 महीने बाद इस मार्ग को 4 धाम यात्रा होनी है। ऐसे में 4 धाम यात्रियों के सामने मुश्किलें पेश आ सकती हैं। जिला विकास प्राधिकरण को लेकर कोटद्वार में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। विकास प्राधिकरण को खत्म करने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने में लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाकर अपना विरोध जता रहे हैं। वहीं जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में कोटद्वार मेयर भी लोगों के समर्थन में उतर आई है। कोटद्वार के मेयर हेमलता नेगी ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। उन्होंने मांग की है कि कोटद्वार में जिला विकास प्राधिकरण खत्म किया जाए या फिर कोटद्वार में भी पहाड़ के मानकों के अनुरूप ही प्राधिकरण लागू किया जाए। चमोली में अधिकारियों को टोटा बना हुआ है। जिले में तहसीलदारों के कुछ 12 पद हैं, लेकिन अभी केवल 2 तहसीलदार ही कार्यरत है। यही हाल नायाब तहसीलदार का भी है, जिनके 12 पदों में से 9 पद अभी भी खाली हैं। अधिकारियों का काम वहां लेखपालों के भरोसे चल रहा है, लिहाजा जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा में डॉक्टरों की भारी भरकम कमी है। यह 280 डॉक्टरों के सापेक्ष सिर्फ 171 डॉक्टर के कार्यरत हैं। वहीं मौसम बदलते ही यहाँ अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई, लिहाजा मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। बजट सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई और धन्यवाद प्रस्ताव बगैर चर्चा के पास हो गया। इसके बाद सभापति ने सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। सभापति ने बताया कि बजट सत्र के दौरान 10 बैठकें हुई और 44 घंटे से ज्यादा वक्त बर्बाद हुआ। इस सत्र में 16 बिल पेश हुए और 3 बिलों को मंजूरी मिली। राज्यसभा में आज अजमेर से कांग्रेस लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज करेगी। राहुल गांधी यहां पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और सेवा दल के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन को संबोधित करेंगे। राजस्थान में गुर्जर सहित 5 जातियों को आरक्षण का रास्ता साफ हुआ है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी नोटिफिकेशन कर दिया गया है, जिसमें ओबीसी के तहत अलग से 5% आरक्षण लागू हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब तेजस्वी यादव ने बंगला खाली करने शुरू कर दिया। तेजस्वी के आवास भी सभी बैनर पोस्टर हटा लिए गए हैं, साथ ही नेम प्लेट को भी हटा लिया गया है। बंगले के बाहर से सुरक्षा भी हटा ली गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगला खाली नहीं करने की याचिका को खारिज करते हुए तेजस्वी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। बिलाल विधानसभा परिसर के सुरक्षा में चूक का आज बड़ा मामला सामने आया। कार्रवाई के दौरान तेज प्रताप यादव के निजी सुरक्षाकर्मी परिसर में घुस गए। हालांकि जब इस पर सुरक्षाकर्मियों ने इनसे सवाल पूछा गया तो जवाब उन्होंने नहीं दिया। वहीं मार्शलों ने भी पूरे मामले में चुप्पी साध रखी। विधानमंडल परिसर में निजी बाउंसर लाने पर तेज प्रताप से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी और आप सुरक्षा देंगे क्या? अगर आप लोग सुरक्षा देंगे तो नहीं लाएंगे। दरअसल तेज प्रताप के निजी बाउंसर विधानमंडल परिसर में बिना इजाजत ही घुस गए थे। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने 2021 में होने वाली जनगणना को जातीय आधार पर कराने की मांग की है। नीतीश ने कहा है कि इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष एक साथ है। सीएम नीतीश ने ऐलान किया है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को छोड़कर 60 साल से ज्यादा के सभी लोगों को मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। पत्रकारों की सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपए दिए जाएंगे। पटना मेट्रो के केंद्र सरकार का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। सीएम नीतीश ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। रविशंकर प्रसाद ने भी पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया और बिहार के लिए मेट्रो को एक बड़ी उपलब्धि बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरे पटना शहर के लोगों को इससे सुविधा मिलेगी। पहले दानापुर से मीठापुर फिर पटना जंक्शन से बस स्टैंड तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा और उम्मीद है कि 17 फरवरी को बिहार दौरे के दौरान पीएम इसका शिलान्यास कर सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।